साथियों अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने मोनिटोरियम के बारे में बताया था। मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं तो आप मोनिटोरियम की मांग करिए। मोनिटोरियम कंज्यूमर का अधिकार होता है और बैंक आपको 6 महीने से लेकर के 2 साल तक का मोनिटोरियम दे सकता है, आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति को देखते हुए। और मोनिटोरियम में कौन सी कैटेगरी लेनी है? मोनिटोरियम में वो लेना जिसमें आपका जो ईएमआई जा रहा है वो तो आप नहीं भरेंगे, लेकिन आप इंटरेस्ट पे करने को तैयार हैं। ये रिक्वेस्ट करिएगा उनको कि मैं इंटरेस्ट पे करने को तैयार हूं, इंटरेस्ट फ्री मोनिटोरियम नहीं चाहिए मुझे। अब होगा क्या, कहते आपकी इंस्टॉलमेंट हाउसिंग लोन चल रहा है, मान लीजिए 50,000 की 1 लाख रुपए की आपकी ईएमआई जा रही है और आप 50,000 1 लाख रुपए नहीं भर सकते, आप 1,000 2,000 5,000 रुपए तो भर सकते हैं ना। उसका इंटरेस्ट इतना ही बनेगा, 1,000 2,000 रुपए, 1,000 2,000 रुपए भर दीजिए। अगले महीने 2 इंस्टॉलमेंट का हो जाएगा तो 2 का 2,000 रुपए के बजाय 4,000 हो जाएगा। 10,000 तक 15,000 तक जो आपकी रेंज है उतनी तक आप मोनिटोरियम ले लीजिए। अगर मान लीजिए वो कहता है एक ही इंटरेस्ट, एक ईएमआई का इंटरेस्ट जो बनेगा वो 2,000 बनेगा और आपको पता है आप मैक्सिमम 12,000 या 18,000 या 20,000 तक पे कर सकते हैं, तो आप 10 ईएमआई का यानी 10 महीने का मोनिटोरियम ले लीजिए और उसमें बोलिए कि इंटरेस्ट में पे करता रहूंगा हर महीने, ईएमआई में बाद में पे करूंगा। और 10 महीने में आप अपनी व्यवस्था करके ईएमआई का अमाउंट जो 10 महीने का बनता है अगर वो इकट्ठा कर लेंगे तो वो ईएमआई का एक साथ अमाउंट जमा करा दीजिए, आगे की ईएमआई कंटिन्यू कर लीजिए। ना आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, ना सरचार्ज लगेगा, ना आपका अकाउंट एनपीए होगा, ना आपकी प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा करेगा, ना आपको कोई नोटिस आएगा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और आपका सिविल भी खराब नहीं होगा। यही तो चाहिए था हमें। इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिल जाए तो सरकार दे दे तो बहुत अच्छी बात है। जब तक सरकार इंटरेस्ट फ्री पीरियड नहीं दे रही है, जब तक सरकार 2 साल का समय इंटरेस्ट फ्री नहीं दे रही है, तब तक आप कम से कम इंटरेस्ट पे करके 2 साल का समय ले लीजिए, आपकी प्रॉपर्टी बच जाएगी। और तब तक हो सकता है सरकार पर दबाव पड़े, संख्या बल ज्यादा हो जाए तो सरकार लोन भी माफ कर दे। लेकिन अगर आप ईएमआई नहीं भर पाते, आपकी स्थिति खराब है, तो मोनिटोरियम कंज्यूमर का अधिकार होता है। बैंक आपको मोनिटोरियम देने के लिए मना नहीं कर सकता और बैंक ये नहीं बोल सकता कि अभी मोनिटोरियम की कोई स्कीम नहीं चल रही है। ये बैंक के अपने अधिकार है, विशेष अधिकार है। बैंक मैनेजर से बात करिए और जो एप्लीकेशन दे बैंक मैनेजर को रिटर्न में दे, ओरल बात मत करिए। बैंक में जाइए, रिटर्न में दीजिए, बताइए जब आपने लोन लिया था आपकी स्थिति कैसी थी, आज की स्थिति कैसी है, आप अपनी ईएमआई क्यों नहीं पे कर पा रहे हैं, कितने महीने का आपको मोनिटोरियम चाहिए और आप उसमें इंटरेस्ट पे करने को तैयार हैं, ये भी लिखेगा ताकि ये पता चले कि आप बिल्कुल डिफॉल्टर नहीं है, आपकी परिस्थितियां खराब होने के कारण आप ये ऑप्शन ले रहे हैं। उसके बाद 6 महीने का, 8 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, जितना समय ले उतने समय की जो ईएमआई बच जाए उन ईएमआई को पहले क्लियर कर दीजिएगा। उसके बाद अपना ईएमआई चालू कर दीजिए, आपको इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा, पेनल्टी नहीं लगेगी, सरचार्ज नहीं लगेगा, आपका अकाउंट एनपीए नहीं होगा, आपके क्रेडिट स्कोर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आपका अधिकार है। आप इसके लिए बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बताइए। जब आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी तभी तो लोन मिला होगा, आपका सिविल स्कोर अच्छा रहा होगा, आपकी परिस्थिति अच्छी रही होंगी, आपने कुछ महीने ईएमआई पे करी होगी। आज नहीं पे कर पा रहे हैं तो आज क्यों नहीं पे कर पा रहे हैं बताइए, और उसमें लिखिए सरकार की कौन सी गलत नीति के कारण आप अपनी ईएमआई नहीं पे कर पा रहे। नोटबंदी के बाद, लॉकडाउन के बाद, जीएसटी के बाद, व्यापार बंद हो जाने, व्यापार कम हो जाने, नौकरी छूट जाने, जो भी कारण रहा हो उस कारण को विस्तार में लिखिए। और अगर आपकी जेन्युइन स्थिति हुई तो बैंक को जरूर उसको कंसीडर करना पड़ेगा। अगर बैंक आपका लेटर लेने से मना करता है उसकी रिकॉर्डिंग करिए। अगर बैंक आपका लेटर नहीं लेता उनको बोलिए रिटर्न में दीजिए कि मैं लेटर नहीं ले रहा हूं, ताकि हम आपकी कंप्लेंट आगे आरबीआई में कर पाए, आगे वित्त मंत्रालय में कर पाए। बैंक को किसी को भी प्रताड़ित करने का, परेशान करने का और आपको भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ना बैंक को यह अधिकार है और ना आपने परेशान होना है। कोई गलत कदम मत उठाइए। अभी सरकार के आंकड़े 50,000 ज्यादा व्यापारी कर्जे के कारण आत्महत्या कर चुके हैं और पिछले 1 वर्ष में 20,000 ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की है। ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है आपने। मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं। कर्जा मुक्ति अभियान में फॉर्म भरिए, हो सकता है आपका लोन माफ हो जाए। फॉर्म भरिए, खुद फॉर्म भर दिया तो कम से कम 100 लोगों से फॉर्म भरवाइए। कोई गलत कदम मत उठाइए। मेरा पेज है शाहनवाज चौधरी भारतीय, फेसबुक पर भी मिल जाएगा, यूट्यूब पर मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा, ट्विटर पर मिल जाएगा। वहां जाकर के फॉलो करिए ताकि आपको आगे की जानकारी दी जा सके।